हेलो प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में बात करेंगे अपन राजस्थान के जो संवैधानिक आयोग हैं उनके बारे में। शुरुआत करते हैं। संवैधानिक आयोग में अपने यहाँ तीन मुख्य संवैधानिक आयोग हैं। आरपीएससी हैं, निर्वाचन आयोग हैं और वित्त आयोग हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे अपन बोलचाल की भाषा में आरपीएससी कहते हैं। तो आरपीएससी यानी राजस्थान पीपुल्स सर्विस कमीशन। आरपीएससी की स्थापना हुई थी, मतलब आरपीएससी का जो गठन हुआ था वो अलग जगह हुआ था और वर्तमान में उसका जो कार्यालय है वो अलग जगह है। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा एक मतलब कोई प्रश्न अगर पूछा जाए तो कन्फ्यूजन की संभावना रहती है। तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। देखिए, स्थापना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, यानी अगर अनुच्छेद के बारे में बात की जाए तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्णन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। और वैसे 16 अगस्त को वहाँ जो भी तत्कालीन जो अपने राजस्थान के प्रशासक थे उन्होंने स्थापना कर ली थी, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन आता है वो 20 अगस्त को आया था। इसीलिए हमें 20 अगस्त ही याद रखना है, 20 अगस्त 1949 को। और स्थापना हुई थी जयपुर में। ठीक है। उस समय सर एस के घोष को इनका अध्यक्ष बनाया, यानी कि आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सर एस के घोष। और बाद में का मतलब अभी वर्तमान में भी जो आरपीएससी हैं वो कहाँ हैं, घूघरा घाटी अजमेर इसका मुख्यालय है, तो अजमेर में है। और अजमेर कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया था आरपीएससी को, तो सत्यनारायण राव समिति। यही समिति जिसने जयपुर को राजधानी के बनाने के लिए सिफारिश की थी। तो याद रखना है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर में इसका स्थानांतरण किया गया था। स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। एक सदस्य होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। कुल 8 सदस्यीय आयोग हो गया ये। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह आवश्यक है ही है। कार्यकाल के बारे में प्रश्न की संभावना रहती है, तो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, जो भी पहले। समझ रहे हैं आप, कोई बात नहीं। जैसे आज नियुक्ति हुई है, उम्र 50 वर्ष ही है, तो 56 वर्ष तक, है ना। और अगर कोई 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है पहले ही 6 वर्ष से पहले, यानी कि 60 वर्ष उम्र है और नियुक्ति हुई है, तो 2 वर्ष बाद ही उनका रिटायरमेंट हो जाना है। मुख्यालय अच्छे से याद रखना है, मुख्यालय जहाँ स्थित है उसका नाम है घूघरा घाटी अजमेर। और वर्तमान से संबंधित प्रश्न संभावना रहती हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह यादव। क्रम भी अगर ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 35वें नंबर के अध्यक्ष हैं, नाम है भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह यादव हैं ये। ओके, तो ये हमने देखा था आरपीएससी। ठीक है। स्थापना, वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कहाँ हुई थी, कौन सी समिति ने, ये सारी चीज़ें आप स्थानांतरण की बात की, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग में एक सबसे पहला जो बेसिक सी बात है, वो हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं 3 प्रकार के। लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं और पंचायती राज या स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए अपना भारत निर्वाचन आयोग काम करता है, यानी कि जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा उनके चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन जो स्थानीय निकाय हैं उनका चुनाव करवाने के लिए होता है राजस्थान का खुद का अपना निर्वाचन आयोग। एक तो ये याद रखना है, ये काम वैसे यहाँ लिखा है पंचायत राज चुनाव करवाने हेतु या स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने हेतु। ठीक है। गठन हुआ 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और अनुच्छेद है 243 टय। मैंने कभी क्लास में भी बताया है, 243 टय है। टय से इसका जो थोड़ा सा कनेक्शन बैठता है चेक के साथ, टच, तो इसको याद रखना है। कभी परीक्षा में इसे मिलान वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो ये याद रहना चाहिए हमें। यह एक सदस्यीय आयोग है और निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह जो भी है ही है वहाँ। और कार्यकाल 5 वर्ष होता है अथवा 65 वर्ष, वो आप समझ पा रहे हैं, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले इनका कार्यकाल होता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने थे अमर सिंह राठौड़ और वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं प्रेम सिंह मेहरा। जुलाई 17 से ये कार्यरत हैं। इसके बाद है राजस्थान राज्य वित्त आयोग।
तो वित्त आयोग का काम यही रहता है कि जो सरकार की, राज्य सरकार की आय है उसमें से पंचायतों को कितना हिस्सा देना चाहिए, पंचायतों पर कितनी राशि खर्च की जानी चाहिए, स्थानीय निकायों को कितना पैसा देना चाहिए, वो काम देखता है अपना राज्य वित्त आयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो गठन है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 J में वर्णित है और 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसका गठन किया गया। गठन करते हैं राज्यपाल, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन होता है। और अगर सदस्य, अध्यक्ष वगैरह की बात करें तो एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य 4 सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1995। इससे पहले कर लिया था, उसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000, यानी कि 5 वर्ष के लिए। और हर बार यही है, 1 अप्रैल को पुनः 1 अप्रैल 2000 को गठन हुआ, आगे फिर ये 2005 तक चलेगा, ऐसे 10 तक, फिर 15 तक, फिर 20 तक। और प्रथम जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष बने थे के गोयल साहब। तो ये आपको याद रखना है पक्का। अंतिम अर्थात 5वां वित्त आयोग, उसके बारे में यहाँ डिटेल है, तो डिटेल में देखिए आप। कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक था, लेकिन छठा वित्त आयोग है वो बहुत सारे राजनीतिक कारण रहते हैं जिस कारण उसका गठन हुआ नहीं है। अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण को बनाया गया था उस समय, और जो सदस्य सचिव थे वो थे SC देराश्री। अभी आगे आप फोटो देख पाएंगे। सदस्य थे प्रद्युम्न सिंह। यहाँ ये फोटो है उसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर ज्योति किरण हैं, ये अपने जो सदस्य सचिव हैं देराश्री साहब हैं, और प्रद्युम्न सिंह सदस्य सचिव। ओके, धन्यवाद। तो ये तीनों संवैधानिक आयोग हैं, आप याद रखेंगे। वित्त आयोग हैं, RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग हैं, और निर्वाचन आयोग हैं। तो तीनों के बारे में जो बहुत सामान्य ही है जानकारी, इतना डीप हमने नहीं कवर किया है इसको, लेकिन ये जानकारी हमें कम से कम होनी चाहिए। ये आप कंप्लीट नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे इसको पक्का। ओके, धन्यवाद।